आलिया की आए दिन मियाँ से लड़ाई हो जाती है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आलिया सोचने लगती है कि इस आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे काटेगी। डर लगता है कि किसी दिन शोएब उसे तलाक ही न दे दे। बड़ी असुरक्षित सी ज़िंदगी जी रही थी। हर वक्त सीने में दुख दुखी सी लगी रहती। लड़ाई भी ऐसे मुद्दे पर कि कोई सुने तो हंसी निकल आए। शोएब को सफाई की सनक थी। सनक भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी। उसे भी और उसकी माँ को भी। वो घर को किसी होटल की तरह चमचमाता हुआ देखना चाहते थे। धूल का कण न मिले कहीं, हर चीज़ चमकती हुई हो। फर्श पर हर वक्त फिनाइल का पोंछा। बाहर से आओ तो लगता कि घर में नहीं, किसी अस्पताल में घुसे हो। आलिया यहाँ हर काम ऐसे संभाल संभाल कर करती थी कि कहीं उससे कोई चूक ना हो जाए, कहीं कुछ गिर ना जाए या कुछ टूट ना जाए। वह किचन को कई कई बार पहुँचती कि कहीं पानी की कोई बूंद पड़ी ना दिख जाए शोएब को। बेडरूम में कोई कपड़ा, सामान, कागज, अखबार इधर उधर ना पड़ा हो। सब कुछ भली भांति व्यवस्थित हो। शोएब के ऑफिस से आते ही वह उसकी हर चीज़ जल्दी जल्दी करीने से लगा देती ताकि उसके गुस्से से बची रहे। 7 साल हो गए शादी को और आलिया को इंसान से रोबोट बने हुए। वह आज तक इस घर को अपना नहीं समझ पाई। समझे भी कैसे? वह कभी अपने तरीके से कुछ कर ही नहीं पाई। यहाँ घर को सुविधानुसार और अपने अनुरूप तो वह रख ही नहीं पाती है। शोएब की माँ ने घर में जो चीज़ जहाँ सजा दी है, वह बस उसे वहीं देखना चाहता है। आलिया अपने मन से कोई चीज़ इधर से उधर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अपने बेडरूम तक में वह अपने अनुसार तस्वीरें, फूल या अन्य चीज़ें नहीं लगा पाती है। जरा सा चेंज करो तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। यह क्यों किया? इस घर में आलिया खुद को एक नौकरानी समझने लगी है। एक नौकरानी की तरह घर की तमाम चीज़ों को रोजाना झाड़ पोंछ कर साफ तो करती है, मगर इन्हें बदल कर इनकी जगह कुछ और सजाने का हक उसको नहीं है। शादी के बाद 2 साल तक तो उसे लगता रहा कि शायद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है। शायद उसके घर में साफ सफाई का इतना ध्यान नहीं रखा जाता जैसे यहाँ रखते हैं। नया घर, नए लोग हैं, तो धीरे धीरे वह इनके तौर तरीके सीख लेगी। मगर बीते 5 साल से वह इस बात को शिद्दत से महसूस करने लगी थी कि शोएब और उसकी माँ सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा सनकी हैं। उसे लगने लगा था कि शोएब से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माँ का घर तो छूटा ही, जो मिला वह अपना नहीं है। इन 7 सालों में उसके अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। एक सन्नाटा सा बिखर गया है आलिया के शरीर और आत्मा में। 7 सालों में वह बिल्कुल अकेली हो गई है। हाथ भी खाली, मन भी खाली और कोख भी खाली। कोख इसलिए खाली क्योंकि आलिया गर्भ निरोधक दवाएं लेती है, शोएब को बताए बिना। सोचती थी कि इस घर में एडजस्ट हो जाऊं तब फैमिली बढ़ाऊंगी। फिर शोएब के गुस्से और लड़ाई झगड़े की वजह से सोचती 2-4 साल में जब दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी, एक दूसरे को समझने लगेंगे और झगड़े कम हो जाएंगे, तब वह अपनी बगिया में नए फूल का स्वागत करेगी। मगर अब तो लगता ही नहीं कि कभी ऐसा हो पाएगा। उस दिन शोएब का मूड कुछ रोमांटिक सा था। बिस्तर पर लेटते ही उसने आलिया को बाहों में जकड़ा और बोला, अब हमें फैमिली बढ़ाने की सोचनी चाहिए। तुम किसी लेडी डॉक्टर से मशवरा क्यों नहीं करती? आखिर कब तक इंतज़ार करोगी? आलिया उसकी बात सुनकर खामोश ही रही। शोएब अपनी रो में बोलता रहा, देखो मैं बहुत आज़ाद ख्याल का आदमी हूँ। तुम इलाज के चक्कर में अगर नहीं पड़ना चाहती तो हम बच्चा गोद भी ले सकते हैं। आलिया को खामोश देखकर उसे खींच सी हुई। कुछ तो कहो, उसने उसकी चुप्पी पर खिसियाते हुए कहा। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आलिया ने धीरे से जवाब दिया। शोएब इस जवाब पर चौंक कर उठ बैठा। आलिया के चेहरे की ओर उसने गौर से देखा और पूछा, बच्चा नहीं चाहिए? क्यों? फिर शादी क्यों की तुमने? उसकी आवाज़ कठोर हो गई। अपना घर बनाने के लिए शादी की थी। क्या पता था कि घर नहीं, होटल मिलेगा। यहाँ हर चीज़ चमचमाती हुई होगी, करीने से रखी हुई है कि मैं उसे हिला भी ना सकूं। आलिया ने धीरे से जवाब दिया। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? ये घर नहीं होटल है, शोएब चिल्लाया। हाँ, होटल ही है, चमचमाता हुआ होटल। कभी देखा है उन घरों में जहाँ बच्चे होते हैं? कैसे होते हैं वह घर? वहाँ हर तरफ खिलौने बिखरे होते हैं, चॉकलेट टॉफ़ियाँ बिखरी पड़ी रहती हैं। घर वह होता है जहाँ बच्चों की किताबें पड़ी होती हैं, उनके कपड़े यहाँ वहाँ सूख रहे होते हैं,
कहीं वह खेल रहे होते हैं, कहीं खाना खाकर फैला रहे होते हैं, तो कहीं पॉटी करके बैठे होते हैं। वो होता है घर, जहाँ ज़िंदगी होती है, जहाँ हलचल होती है, शोर-शराबा, हँसी-मज़ाक होता है। ऐसा नहीं जैसा यहाँ है, फ़िनाइल की महक से भरा सन्नाटा, सिर्फ़ सन्नाटा, अंदर भी और बाहर भी। मुझे होटल में बच्चा पैदा नहीं करना है। तुम चाहो तो मुझे तलाक दे दो। शोएब बिस्तर पर सन्न बैठा था और आलिया को आज इतने सालों बाद यह सच्चाई कहने के बाद बहुत हल्का महसूस हो रहा था। यह बात शोएब से कह पाने की हिम्मत उसमें आई थी तलाक का कठोर फैसला लेने के बाद। शोएब को उसी हाल में छोड़कर वह छत पर चली गई, आखिरी बार इस होटल के ऊपर का आकाश देखने के लिए, क्योंकि कल सुबह उसे वहाँ से उड़ जाना था। तो दोस्तों, आपको यह सीख देने वाली कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप इस कहानी को शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही मनोरंजक और इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और कहानियाँ सुनते रहिए।